दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन AEC प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। सॉरी सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ रहे हैं और ये थ्योरी ऑफ मशीन का लेक्चर नंबर 5 है। आई होप इससे पहले वाले सेशन आप लोगों ने देखे होंगे और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। आज का जो सेशन है इसमें हम गियर से रिलेटेड कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, साथ में बेसिक मैकेनिज्म से भी रिलेटेड कुछ में अच्छे क्वेश्चंस, काइनेमेटिक एंड डायनेमिक्स एनालिसिस ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म से भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। और अगर आप आपकी प्रिपरेशन को और भी इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन AEC प्लस पर इसके लिए एक डेडिकेटेड बैच अवेलेबल है, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 15 अक्टूबर से। बैच का मोटिव है प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो मेंस के लिए आपको ज़रूरत लगेगी, और टेस्ट सीरीज भी साथ में इंक्लूड है। सभी सेशन की PDF भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, तो आप एक्सेस कर सकते हो इस बैच को अगर आपको जरूरत है तो। चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5 थ्योरी ऑफ मशीन देखते हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है? द क्रैंक शाफ्ट ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग इंजन हैविंग 20 सेंटीमीटर क्रैंक, ओके, एंड 100 सेंटीमीटर कनेक्टिंग रोड। तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन की क्रैंक की लेंथ जिसको हम डिनोट करते हैं आर से, कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। और कनेक्टिंग रोड की लेंथ जिसको L से हम डिनोट करते हैं, ये 100 सेंटीमीटर दे रखी है। और स्पीड हमें दे रखी है क्रैंक की 210 RPM। व्हेन द क्रैंक एंगल इज 45 डिग्री, थीटा इनर डेड सेंटर से हम लेते हैं, क्रैंक एंगल 45 डिग्री है। तो आपको पिस्टन की वेलोसिटी बताना है नियरली। तो देखिए, पिस्टन की वेलोसिटी के लिए हम जो रिलेशन यूज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक्स डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं पिस्टन की वेलोसिटी को, और इसके लिए हम जो रिलेशन यूज करते हैं क्या होता है? R इंटू ओमेगा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा बाय 2n। ओके, अब देखिए R यहाँ पर हमें दिया है 20 सेंटीमीटर, तो वेलोसिटी यहाँ पर मीटर पर सेकंड में दी गई है, तो आपको सबको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। अच्छा, n जो होता है ये क्या होता है? L बाय R, ऑब्लिगेटरी रेशियो से हम बोलते हैं। तो ये आ जाएगा 100/20, तो ये बन जाएगा 5। इसकी वैल्यू यहाँ पर सेंटीमीटर में रखें या मीटर में रखें, रेशियो हमेशा सेम रहेगी। अच्छा, ओमेगा हमें निकालना होगा, RPM हमें दे रखा है। तो ओमेगा RPM से हम कैसे निकालते हैं? ओमेगा जो होता है इट इज 2πn/60, तो इससे ओमेगा निकल जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। R सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, तो मीटर में इसको हम लिखेंगे 0.2। ओमेगा की वैल्यू हम लिखेंगे 2π, n विल बी कितना दे रखा है? 210 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय साइन 45। साइन 45 की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1/√2 प्लस साइन 45 इंटू 290, साइन 91 होता है, और यहाँ पर क्या है? 2n है, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 5 मतलब 10। तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर ले कैलकुलेटर की मदद से। तो पहले इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, 1/√2 प्लस 0.1, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2π210 और 0.2 से, और इसको पूरे को डिवाइड कर देता हूँ 60 से। 3.54 आना चाहिए। R ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई n। तो यहाँ पर R की वैल्यू हमें दे रखी है, द क्रैंक शाफ्ट ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग इंजन हैविंग 20 सेंटीमीटर क्रैंक and 100 centimeter connecting rod rotated at 210 RPM. When the crank angle is 45, the velocity of piston is nearly. तो वेलोसिटी ऑफ पिस्टन का रिलेशन तो यही यूज करते हैं, R ओमेगा इंटू साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2n। चलिए एक बार और इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1/√2 प्लस 0.1, तो 0.80 बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 210 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई से, अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, और होल डिवाइडेड बाय 60, तो ये बनेगा 3.54।
1.78। अच्छा, द क्रैंक शाफ्ट ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग इंजन हैविंग 20 सेंटीमीटर क्रैंक। चलिए, तो आंसर तो 3.54 आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। देख लेते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पर दिया होगा, उसको एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने 210 रखा, यहाँ पर भी 5, हाँ 3.54 ही आंसर दे रखा है, यहाँ पर भी 3.54 बिल्कुल सही है। ऑप्शन में यहाँ पर शायद अवेलेबल नहीं है, एक भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं है, तो ध्यान रखें आंसर जो आना चाहिए इसका क्या आना चाहिए, 3.54 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। क्लेन्स कंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन P is shown in the given figure when n coincide with O। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, क्लेन्स कंस्ट्रक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं आपको इसका आइडिया दे देता हूँ। सपोज ये हमारी पिस्टन है, लाइन ऑफ स्टॉक, पिस्टन से हम कनेक्ट करेंगे कनेक्टिंग रोड को, दिस विल बी द कनेक्टिंग रोड, और इससे कनेक्ट करेंगे हम किसको, क्रैंक को। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ और इसको एक्सटेंड करता हूँ, मतलब यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर प्लॉट किया, तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल हमें मिलेगा, इसको नाम मैं दे देता हूँ O, इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q, इसको नाम दे देते हैं अपन R। तो ये OPQ जो है क्या है, वेलोसिटी ट्रायंगल। अच्छा, ये क्लेन्स कंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के लिए। जब इस क्रैंक का एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या फिर हम बोल सकते हैं इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये वेलोसिटी डायग्राम है। अब देखिए यहाँ पर ये वाली जो लेंथ है PO, ये लेंथ जो होगी इस पॉइंट P की वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगी विद रिस्पेक्ट टू O। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, अगर आपको पता हो तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O डिवाइडेड बाय PO इज इक्वल टू, इसी तरह से अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये जो लेंथ है PQ, ये इस R की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू P के प्रोपोर्शनल होगी, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू P डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू, सिमिलरली ये वाली जो लेंथ है पिस्टन की वेलोसिटी के बारे में बताएगा, किसके रिस्पेक्ट में, फिक्स पॉइंट O के रिस्पेक्ट में। तो हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू O डिवाइडेड बाय OQ इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा ऑफ क्रैंक। तो यहां से आप हर पॉइंट की वेलोसिटी, देखिए ये वाला डिस्टेंस आप निकाल लेंगे, ये वाला, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस क्रैंक की वेलोसिटी से, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी मिल जाएगी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। इस आर की स्लाइडर की वेलोसिटी निकालना है P के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करेंगे, ये वाला जो डिस्टेंस है, देखिए स्लाइडर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P, तो ये वाला जो डिस्टेंस है PQ, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ओमेगा से। सिमिलरली स्लाइडर की वेलोसिटी निकालना है फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस डिस्टेंस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ओमेगा से, तो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर आपको एक्सेलरेशन डायग्राम बनाना है, तो एक्सेलरेशन डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल जिसका डायमीटर जो है क्या है, PQ के बराबर। एक सर्कल बनाते हैं जिसका डायमीटर क्या है, PQ के बराबर, और एक सर्कल बनाते हैं जिसकी रेडियस जो है वो क्या है, PQ है। तो अगर हम इस सर्कल को बनाते हैं, ये हमने बना लिया सर्कल। ओके, सिमिलरली एक और सर्कल हम बनाएंगे यहाँ पर जिसकी रेडियस जो है वो PQ है। तो सर्कल अगर अपन बनाते हैं जिसकी रेडियस PQ है, सपोज वो सर्कल ये बन गया। ओके, अब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को जिस दो पॉइंट पर कट कर रहे हैं, आप देख सकते हो, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाते हैं, और ये लाइन आप देख रहे हो
ये जो लाइन ऑफ स्टॉक है इसको कट कर लीजिए। ओके, ये लाइन जो है लाइन ऑफ स्टॉक को कट करिए। ये पी पॉइंट को मैं इधर ले लेता हूं, थोड़ा सा पी पॉइंट को इधर ले लीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर कट किया इसने, इस पॉइंट को हम एम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं एन। तो यहाँ पर ये जो ट्रिपेजोइडल दिखाई दे रहा है, ट्रिपेजोइडल जो आपको दिखाई दे रहा है पी एम एन ओ, बेसिकली ये क्या है, एक्सेलरेशन डायग्राम। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो ओ पी है, ये डिस्टेंस इस पॉइंट पी के एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल होगा। इस पी का एक ही एक्सेलरेशन होगा, कौन सा, रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा ऑफ क्रैंक जो है यहाँ पर क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ टेंजेंशियल डिवाइडेड बाय क्या, ओ पी इज इक्वल टू। अब देखिए ये जो आर पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू पी, इसके दो एक्सेलरेशन होंगे, एक तो रेडियल एक्सेलरेशन होगा और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये रेडियल एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है, एम एन ये जो डिस्टेंस है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, एक्सेलरेशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू पी, कौन सा, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल की अगर मैं बात करूंगा तो ये एम एन डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल रहेगा, एम एन। और वहीं पे अगर मैं बात करूं रेडियल एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू पी, रेडियल एक्सेलरेशन, ये किस डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल रहेगा, ये रेडियल में आप ध्यान रखें कि लिंक के अलोंग ही होता है, तो ये वाला डिस्टेंस आएगा एम पी प्लस इज इक्वल टू, स्लाइडर का एक लीनियर मोशन हो रहा है, ट्रांसलेशन मोशन, तो इसका एक ही एक्सेलरेशन रहेगा। मैं सीधा सीधा लिखूंगा एक्सेलरेशन ऑफ आर किसके पॉइंट में, फिक्स पॉइंट मतलब ओ के रिस्पेक्ट में, तो ये एन ओ डिस्टेंस रहेगा, इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ क्रैंक का स्क्वायर। तो आप किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है क्लेंस कंस्ट्रक्शन का, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन में बोला है कि अगर ये एन पॉइंट और एम पॉइंट क्या हो जाए, कॉन्साइड हो जाए, ये एम और एन पॉइंट एक ही जगह अगर आ जाए, इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये 0 हो गया, ये वाला डिस्टेंस 0 हो गया ना। तो इसका मतलब यहाँ पर स्लाइडर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये जो स्लाइडर है ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, अब यहां से जाओगे तो ये डिस्टेंस अगर 0 हो जाएगा तो इसको 0 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम ये पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिए। क्लेंस कंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन पी शोन इन द गिवन फिगर व्हेन एन कोइंसाइड विद ओ, एन ओ दोनों आपस में कोइंसाइड अगर हो जाएंगे तो स्लाइडर का एक्सेलरेशन देख लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन इज 0 नहीं, हाँ एक्सेलरेशन पिस्टन का क्या होगा, 0 होगा, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन इज 0 बिल्कुल सही है, एंड इट्स वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी 0 थोड़ी होगी, वेलोसिटी तो रहेगी। एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी 0 थोड़ी होगी। एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम नहीं, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम नहीं। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, एक्सेलरेशन जो रहेगा वो 0 रहेगा और वेलोसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, एक्सेलरेशन जब 0 रहेगा तो आंसर हमें पता चल गया और पूरा कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। पहली बात, सबसे पहले अपन डी ऑप्शन को देखते हैं, डिमिनिश नॉइस एंड स्मूथ ऑपरेशन, इसके लिए हम हेलिकल गियर यूज करते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये जो हेलिकल गियर होते हैं यहाँ पर नॉइस की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसलिए हम इनका यूज करते हैं नॉइस को हटाने के लिए, स्मूथ ऑपरेशन के लिए। इसके बाद में टू कनेक्ट नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, बिल्कुल नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के लिए हम यूज करते हैं क्या, स्पाइरल गियर, या फिर हम बोल सकते हैं हाइपोइड गियर, हाइपोइड गियर इनका हम यूज करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। हाई वेलोसिटी रेशियो के लिए बिल्कुल ये आपको पता होना चाहिए, वॉर्म गियर हम यूज करते हैं, ये भी करेक्ट है। पॉजिटिव ड्राइव, बेल्ट ड्राइव, बेल्ट ड्राइव नहीं होती, गियर ड्राइव जो होती है वो होती है पॉजिटिव ड्राइव। और बेल्ट ड्राइव की अगर मैं बात करूं तो बेल्ट ड्राइव जो होती है नेगेटिव ड्राइव होती है। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा ये हमसे पूछा था, तो ऑप्शन ए जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इनवॉल्यूट गियर, इनवॉल्यूट गियर के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो इनवॉल्यूट प्रोफाइल कैसे बनती है, देखिए दो तरह की प्रोफाइल होती है, इनवॉल्यूट एंड साइक्लोइडल। इनवॉल्यूट, इट इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन विच रोल्स ओवर ए फिक्स सर्कल विदाउट स्लिपिंग। तो वहां पे जो हमें प्रोफाइल मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूट प्रोफाइल। इनवॉल्यूट प्रोफाइल कहाँ से निकलती है, बेस सर्कल से निकलती है। इंटरफेरेंस होता है, बिल्कुल होता है। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इंटरफेरेंस इज इनहेरेंटली एब्सेंट, बिल्कुल गलत है। इंटरफेरेंस एब्सेंट होता है किसमें, साइक्लोइडल प्रोफाइल में। साइक्लोइडल प्रोफाइल के लिए स्टेटमेंट क्या होता है, सही हो जाता है, गलत है ये। हमसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये तो गलत है। वेरिएशन इन सेंटर डिस्टेंस ऑफ शाफ्ट इंक्रीज रेडियल फोर्स, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। देखिए सेंटर डिस्टेंस को अगर हम बढ़ा देते हैं, सेंटर डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो पिच सर्कल रेडियस जो है वो बढ़ जाएगी। पहले अगर आर थी तो नई पिच सर्कल रेडियस जो है कितनी हो जाएगी, आर डैश हो जाएगी। देखिए मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, देखिए सेंटर डिस्टेंस, स्लाइटली सेंटर डिस्टेंस वेरिएशन जो है वो चलता है किसके अंदर, इनवॉल्यूट प्रोफाइल के अंदर चलता है। अब सेंटर डिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा, पिच सर्कल रेडियस बढ़ जाएगी, और बेस सर्कल रेडियस तो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो बेस सर्कल रेडियस क्या होती है, ये होती है पिच सर्कल रेडियस इंटू कॉस ऑफ फाई। अब नई बेस सर्कल रेडियस क्या हो गई, आर डैश। तो यहाँ पर फाई जो है ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू रहेगी सेम, बट यहाँ पर आर डैश अगर चेंज हुआ तो फाई जो होगा ये भी चेंज होगा। अब देखिए सेंटर डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं तो ये वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये वैल्यू अगर बढ़ेगी तो कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। कॉस फाई की वैल्यू कम होगी मतलब फाई डैश जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर एंगल जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप ध्यान रखें, सेंटर डिस्टेंस बढ़ाने से प्रेशर एंगल जो होगा क्या होगा, बढ़ेगा। अब प्रेशर एंगल अगर बढ़ रहा है तो रेडियल फोर्स पर क्या इफेक्ट आएगा। अब देखिए अगर मैं बात करूं, जो हमारा नॉर्मल फोर्स होता है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है और एक रेडियल कंपोनेंट होता है। ये जो एंगल होता है, प्रेशर एंगल होता है, ये जो फोर्स होता है नॉर्मल फोर्स होता है, ये टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा, ये हो जाएगा नॉर्मल फोर्स का कॉस कंपोनेंट। और ये रेडियल फोर्स जो होगा कितना होगा, ये हो जाएगा नॉर्मल फोर्स का साइन कंपोनेंट, और इसे हम बोलते हैं रेडियल फोर्स। तो अब देखिए फाई की वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ पर रेडियल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। अगर फाई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो वेरिएशन इन सेंटर डिस्टेंस ऑफ शाफ्ट इंक्रीज रेडियल फोर्स, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। तो हमसे सही तो पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इनवॉल्यूट गियर। ठीक है, कॉस फाई की वैल्यू कम, कॉस फाई की वैल्यू कम तो फाई की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, फाई की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। चलिए बढ़िया है, तो आंसर हमें यहीं पे पता चल गया, ऑप्शन बी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ओके, बाकी और भी स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। ए कॉन्केव फ्लैंक इज ऑलवेज इन कांटेक्ट विद कॉन्वेक्स फ्लैंक। देखिए ऐसा नहीं है, इनवॉल्यूट प्रोफाइल में ऐसा नहीं है, साइक्लोइडल प्रोफाइल में ऐसा बिल्कुल होता है। कॉन्केव और कॉन्वेक्स प्रोफाइल आपस में कांटेक्ट में आती है, इनवॉल्यूट प्रोफाइल में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है, गलत है। ओके, नेक्स्ट, प्रेशर एंगल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द टेथ एंगेजमेंट, ये स्टेटमेंट भी सही है। इनवॉल्यूट प्रोफाइल में प्रेशर एंगल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जबकि वहीं पे अगर मैं बात करूं साइक्लोइडल प्रोफाइल में प्रेशर एंगल जीरो होता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर वापस रिड्यूस हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, प्रेशर एंगल जो रहेगा क्या रहेगा, साइक्लोइडल प्रोफाइल में कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट सही है, ये ध्यान रखें। तो करेक्ट आंसर बी एंड डी दोनों होगा, यहाँ पर शायद डी दे रखा है, बट बी भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया, बी भी क्या है इसका करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द गियर ट्रेन यूजुअली एम्प्लॉय इन क्लॉक इज, अच्छा इससे पहले का आंसर का एक्सप्लेनेशन क्या है, फॉर इनवॉल्यूट गियर प्रेशर एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट, हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गियर ट्रेन यूजुअली एम्प्लॉय इन क्लॉक, देखिए क्लॉक जो रिस्ट वॉच होती है उसमें कौन सी गियर ट्रेन लगाई जाती है, तो रिस्ट वॉच में आप देखते हो जितने जो भी हैंड है अपने, मतलब कि आवर एंड सुई जिसको अपन बोलते हैं सिंपल भाषा में, जो सुई है आवर वाली सुई और मिनट और सेकंड वाली सुई, सभी जो है वो कोएक्सियल शाफ्ट पर है। तो ऐसी गियर ट्रेन जहां पर एक्सिस जो होती है, मतलब इनपुट और आउटपुट शाफ्ट की जो एक्सिस होती है कोएक्सियल होती है, तो उस गियर ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्टेड गियर ट्रेन बोलते हैं। रिवर्टेड गियर ट्रेन में क्या होता है, सपोज ये हमारे पास एक शाफ्ट है, इसके ऊपर एक गियर लगा हुआ है, इससे मेस कर रहा है दूसरा गियर, इसकी शाफ्ट ये है, इससे
एक और गियर मैच कर रहा है, तो ये जो गियर होगा इससे जो मैच करेगा इस गियर की शाफ्ट और इस गियर की शाफ्ट दोनों क्या रहेगी, कोएक्सियल रहेगी। तो इनपुट और आउटपुट शाफ्ट क्या रहेगी, कोएक्सियल रहेगी। इसे हम बोलते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। ए फिक्स गियर हैविंग 200 टीथ इज मेश विद अनदर गियर हैविंग 50 टीथ। द टू गियर आर कनेक्टेड बाय आर्म। तो ये ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन का क्वेश्चन है। तो हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग डायग्राम बना ले। एक हमारे पास फिक्स गियर है, इससे हम एक और गियर को मैच करा रहे हैं, ये हमने मैच करा दिया। ठीक है, ये जो फिक्स गियर है इस पे नंबर ऑफ टीथ हमें दे रखे हैं 200, और ये वाला जो गियर है इस पर हमें नंबर ऑफ टीथ दे रखे हैं कितने, 50। ओके, दोनों गियर जो है एक आर्म से कनेक्टेड है, बिल्कुल आर्म बना लेते हैं हम यहाँ पर। द नंबर ऑफ टर्न मेड बाय स्मॉलर गियर, ये कितने टर्न लेगा जब ये जो आर्म है, दिस विल बी द आर्म, आर्म जो होगी वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेगी। तो कितने टर्न लेगी, तो कितने टर्न के लिए मैं एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ। हमेशा इन दोनों के टीथ का रेशियो देखिए, +1 कर दीजिए। 200 डिवाइडेड बाय 50 +1, तो ये कितना हो जाएगा, शायद 5 आ जाएगा आंसर। अगर सन गियर, ये जो गियर है ये क्या है, फिक्स है। निकालने का तरीका क्या होता है, इसको आप +x दीजिए, इसकी स्पीड निकालिए। देखिए हम देख लेते हैं, इसको हम +x देते हैं, इसकी स्पीड हम मान लेते हैं, ये जो गियर है ये a है, ये जो गियर है ये b है, आर्म जो है ये c है। तो स्पीड ऑफ a, स्पीड ऑफ b और स्पीड ऑफ c, स्पीड ऑफ a +x ले लीजिए, तो स्पीड ऑफ b कितना हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट रहेगा -x, और जिसकी निकालना उसके नंबर ऑफ टीथ से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो a के नंबर ऑफ टीथ na डिवाइडेड बाय nb, सी की तो कोई स्पीड नहीं रहेगी, +5 आर्म की स्पीड को जोड़ दीजिए, +5 इसमें कर दीजिए, +5 इसमें कर दीजिए, +5 इसमें कर दीजिए। तो यहाँ पर ए की स्पीड हमें कितनी मिल जाएगी, ए की स्पीड मिलेगी x + y, और ए जो है फिक्स गियर है तो इसकी स्पीड 0, मतलब x + y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या जाएगा, -y के बराबर आ जाएगा। y जो है किसकी स्पीड है, आर्म की स्पीड है। आर्म कितने रिवॉल्यूशन ले रही है, पूरा 1 रिवॉल्यूशन ले रही है, तो x से कितना जाएगा, -1 आ जाएगा। अब b की स्पीड हमें निकालना है, तो b की स्पीड क्या होगी, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, क्या बनेगा, y - x इंटू na कितना है 200, nb कितना है 50, तो 200/50 जो होगा कितना होगा, 4 होगा। तो अब देखिए यहाँ पर y की स्पीड, y कितना है 1 है, x की वैल्यू -1 इंटू 4, तो प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो b की स्पीड कितनी आ जाएगी, b की स्पीड आ जाएगी 5। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन में आप चाहो तो ये शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, बाकी पूरी मेथड जो है वो इस तरह से बनती है। चलिए आगे बनते, नेक्स्ट क्वेश्चन 87। An involute pinion and gear are in mesh. If both have the same size of addendum, then there will be interference between. बिल्कुल involute gear और pinion आपस में मेश करेंगे तो वहां पर क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। अब इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या है, देखिए क्या होता है कि सपोज ये हमारे पास क्या है, दिस विल बी द पिनियन। ओके, तो गियर क्या करेगा, गियर का जो ये गियर का जो एडेंडम है, दिस विल बी द एडेंडम ऑफ गियर, एडेंडम या फिर हम बोलेंगे टिप, और ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैंक। तो गियर का टिप जो है वो पिनियन के फ्लैंक को क्या करेगा, टच करेगा, तो इसे हम बोलते हैं क्या, इंटरफेरेंस। क्यों, क्योंकि ये नीचे वाली जो प्रोफाइल होती है नॉन इन्वोल्यूट होती है।
तो और ऊपर वाली जो प्रोफाइल होती है इस गियर की और इस पिनियन की, ये सभी क्या होती है, इन्वॉल्यूट होती है। तो इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, इन्वॉल्यूट नॉन इन्वॉल्यूट कनेक्शन। तो टिप ऑफ गियर टूथ एंड फ्लैंक ऑफ पिनियन, यही तो सही आंसर होगा। देखिए, देन देयर विल बी ए इंटरफेरेंस बिटवीन टिप ऑफ गियर टूथ, गियर टिप के टिप में और फ्लैंक में क्या होगा, यहाँ पर पिनियन के इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलेगा। पहला स्टेटमेंट जो है क्या है इसका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन नंबर, ए रिवर्टेड गियर ट्रेन इज वन विच द आउटपुट शाफ्ट एंड इनपुट शाफ्ट आर कोएक्सियल। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। देखिए, सिंपल गियर ट्रेन किसको बोलते हैं, जब एक शाफ्ट पर एक ही गियर माउंट हो तो उसे हम बोलते हैं सिंपल गियर ट्रेन। कंपाउंड गियर ट्रेन, जब एक शाफ्ट पर एक से अधिक गियर माउंट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन। और रिवर्टेड गियर ट्रेन जो होता है ये कंपाउंड गियर ट्रेन का ही स्पेशल केस होता है, जिसमें इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट जो होती है दोनों कोएक्सियल होती है। और एक होता है ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन, जिसमें एक गियर के अराउंड दूसरा गियर, ईपी साइक्लिक, ईपी मतलब होता है एक्सिस, साइक्लिक मतलब रोटेशन, गियर की रोटेशन के साथ में उसकी एक्सिस भी अगर रोटेट कर रही तो उसे हम बोलते हैं ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन। तो ये 4 तरह की गियर ट्रेन होती है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैचेस। गवर्नर इंटरफेरेंस, गलत बात है, गवर्नर में तो इंटरफेरेंस का कोई कॉन्सेप्ट आता ही नहीं। गियर में हंटिंग नहीं आती, गवर्नर होता तो हम बोलते हैं हंटिंग। क्लेंस कंस्ट्रक्शन एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन, बिल्कुल सही है। केम पिनियन, केम से पिनियन मैच नहीं होगा, तो करेक्टली मैच पूछा था तो क्लेंस कंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं पिस्टन के एक्सेलरेशन को निकालने के लिए, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा था, गिवन फिगर शो द क्लेंस कंस्ट्रक्शन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। क्लेंस कंस्ट्रक्शन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ ए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ओके, अब यहाँ पर क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन डायग्राम। ये क्लेंस कंस्ट्रक्शन हमें दिया हुआ है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा क्वाड्रिलेटरल जो है वो आपको एक्सेलरेशन डायग्राम देगा। तो ये अपन थोड़ी देर पहले ही देख चुके हैं, ये वाला क्वाड्रिलेटर, ये क्या बन रहा है, ओपीएसटी। ओपीएसटी मतलब ऑप्शन बी जो होगा क्या होगा करेक्ट आंसर, ये एक्सेलरेशन डायग्राम बनेगा। कौन सा एक्सेलरेशन बता रहा है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, क्या इन ए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन इज ऑब्टेन व्हेन द क्रैंक इज। देखिए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा बाई एन, ये होता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होता है। कितना होता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो रहेगा, ये रहेगा आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। और ये कब होगा, जब पिस्टन क्या होगा, इनर डेड सेंटर पर होगा। अच्छा, इससे भी ज्यादा हो जाता है वैसे तो, इसको मैं ऐसा नहीं लिखूंगा क्योंकि इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव रहेगी। देखिए यहाँ पर आप चाहो तो ऑप्शन से कर सकते हो, मुझे इसका आंसर पता है इसलिए मैं आपको इसलिए इस तरह से बता रहा था, इनर डेड सेंटर या आउटर डेड सेंटर। देखिए मिड में तो होगा नहीं, मिड में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो आप थीटा 0 पुट कर लीजिए और थीटा 180 पुट कर लीजिए और थीटा 90 पुट कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि जब यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 + 1 अपॉन एन, ये आएगा। ओके, और थीटा की वैल्यू जब आप 180 पुट करोगे तो एक्सेलरेशन जो आपको मिलेगा, ये एक्सेलरेशन की बात चल रही, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर -1 + 1 बाई एन। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा है, डेफिनेटली ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है। थीटा की वैल्यू 90 पुट करोगे आप तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आएगी 0 आएगी, आप चेक कर सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखें मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पर रहेगा, एट द इनर डेड सेंटर, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, इनर डेड सेंटर पर होती है, ध्यान रखें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रोड, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रोड। और 4 स्टेटमेंट हमें यहाँ पर दे रखे हैं, तो उससे तो आप आइडिया लगा लोगे, बट ये फॉर्मूले याद होना चाहिए।
देखिए वेलोसिटी ऑफ पिस्टन की अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा आएगा, तो ये वेलोसिटी ऑफ पिस्टन बन जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन अगर पूछा गया तो ये एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन बन जाएगा। 4 2 कहाँ पर है, 4 2 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रोड की बात है, कनेक्टिंग रोड की एंगुलर एक्सेलरेशन भी आपको बताना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है ये होता है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है ये होता है। ये कैसे आता है, जब हम डायनामिक्स पढ़ते हैं, काइनेमेटिक पढ़ते हैं, काइनेमेटिक एनालिसिस ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, तो वहां पर हम ये चीज निकालते हैं। तो आप ध्यान रखें, ओमेगा ऑफ कनेक्टिंग रोड जो रहेगा क्या रहेगा, ओमेगा ऑफ क्रैंक। देखिए इसको लिखने का तरीका मैं अच्छे से लिख के बता देता हूं, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको पूछे जा सकते हैं, इनकी जरूरत भी पड़ेगी। ओमेगा ऑफ कनेक्टिंग रोड क्या होता है, पिस्टन के फॉर्मूले सभी को याद रहते हैं। ये क्या रहेगा, ओमेगा ऑफ क्रैंक, इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कॉस थीटा से और डिवाइड कर दीजिए एन से। और अल्फा जो रहेगा, अल्फा ऑफ कनेक्टिंग रोड, ये क्या रहेगा, ओमेगा का स्क्वायर ऑफ क्रैंक माइनस साइन के साथ इंटू साइन थीटा बाई एन। कुछ नहीं किया, इसी का डिफरेंशिएशन किया। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आप लोग ध्यान रखें। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर आप बता सकते हो कौन सा होगा फिर। ये चारों फॉर्मूले आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म द वेलोसिटी ऑफ पिस्टन बिकम मैक्सिमम। पिस्टन की वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब वो 90 डिग्री एंगल होगा। थीटा कितना होगा, 90। थीटा 90 मतलब इनर डेड सेंटर से एंगल जो होगा 90 डिग्री, मतलब ये अगर हमारा क्रैंक है तो ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो इस केस में वेलोसिटी जो होगी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो अब देखिए, क्रैंक एंड कनेक्टिंग रोड आर इन लाइन नहीं होगा, दिस विल बी द क्रैंक and this will be the connecting rod and this will be the slider. Okay, तो क्रैंक इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्टॉक ऑफ पिस्टन, बिल्कुल सही है। क्रैंक जो है परपेंडिकुलर होगी लाइन ऑफ स्टॉक से, तो उस केस में आपको मैक्सिमम वेलोसिटी देखने को मिलेगी किसकी, स्लाइडर की, क्योंकि इस समय थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपको देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है, क्लेंस कंस्ट्रक्शन का ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। फिगर सोन क्लेंस कंस्ट्रक्शन फॉर ए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म OCP drawn to full scale. Okay, what is a velocity does CD represent, what velocity does CD represent, CD किसकी वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। देखिए CD मैंने आपको बताया था, ये जो डिस्टेंस होता है ये किसकी वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है P की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। तो P की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू C देख लीजिए। वेलोसिटी ऑफ क्रैंक पिन, ये क्रैंक पिन है ना, यहाँ पर क्या लगी होगी, क्रैंक पिन लगी होगी, तो क्रैंक पिन की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा क्या, नहीं, क्रैंक पिन की वेलोसिटी को कौन सा डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, OC, ये भी लिख देता हूं, OC रिप्रेजेंट करेगा। वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, पिस्टन की वेलोसिटी को कौन रिप्रेजेंट करेगा, OD। वेलोसिटी ऑफ पिस्टन विद रिस्पेक्ट टू क्रैंक पिन, पिस्टन की वेलोसिटी क्रैंक पिन के रिस्पेक्ट में बिल्कुल नहीं कि यस, यही तो होगा ना, यही तो होगा। वेलोसिटी ऑफ पिस्टन मतलब P विद रिस्पेक्ट टू C, यही तो बताएगा CD, करेक्ट आंसर यही होगा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग नोड तो यहां से हमें मिलता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोल रहा है, ए कनेक्टिंग रोड हैज अ मास, कनेक्टिंग रोड का मास हमें दे रखा है 0.5 kg, द रेडियस ऑफ गायरेशन थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, K1 में नाम देता हूं 5 सेंटीमीटर, एंड इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दे रखा है, एंगुलर एक्सेलरेशन 2 इंटू 10 की पावर 4 है ये रेडियन पर सेकंड, एंगुलर एक्सेलरेशन हमें दे रखा है। द इक्विवेलेंट टू मास सिस्टम, इसको टू मास सिस्टम में डिजाइन किया गया फॉर द कनेक्टिंग रोड हैज ए रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन आपको दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज द करेक्शन कपल, देखिए करेक्शन कपल इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट सिस्टम, तो उस इक्विवेलेंट सिस्टम का करेक्शन कपल, तो करेक्शन कपल का रिलेशन आप देखिए, कपल का मतलब यहाँ पर टॉर्क ही पूछा है न्यूटन मीटर में,
तो ये जो टॉर्क होता है ये क्या होता है, टॉर्क होता है आई इंटू अल्फा, तो ये बनेगा आई डैश इंटू आई इंटू अल्फा, ये आपका करेक्शन कपल बन जाता है, ध्यान रखें, आई डैश माइनस आई इंटू अल्फा। आई इंटू अल्फा क्या होता है, टॉर्क होता है ना, यही तो होता है करेक्शन कपल। करेक्शन कपल पूछा है तो इनिशियल मास मोमेंटम इनर्शिया से जो मास हमने नेक्स्ट चेंज किया वो, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, m इंटू के वन का स्क्वायर माइनस के टू का स्क्वायर इंटू अल्फा। मास कितना दे रखा है, 0.5 हमें दे रखा है, के वन कितना दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर कर लीजिए 25 बन जाएगा, न्यूटन मीटर में पूछा है तो हम इसको 5 इंटू 10⁻⁻² लिख लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, अच्छा -2 नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो ये क्या बनेगा, अच्छा के डेस मतलब कि ये 36 माइनस 25 इंटू 10⁻⁻4, और यहाँ पर ये अल्फा कितना दिया है 2 इंटू 10⁻4, तो ये 10⁻4 से 10⁻4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा करेक्शन कपल। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 36 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय, तो 11 आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे 11 न्यूटन मीटर में आपका करेक्शन कपल आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। इन ए स्लाइडर बार मैकेनिज्म व्हेन डज द कनेक्टिंग रोड हैव अ जीरो एंगुलर वेलोसिटी। देखिए यहाँ पर अब कनेक्टिंग रोड के बारे में पूछा है, ओमेगा ऑफ कनेक्टिंग रोड क्या बोला है, जीरो, कब होगा जीरो, तो ओमेगा ऑफ कनेक्टिंग रोड थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ओमेगा ऑफ क्रैंक मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एन, इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, जब थीटा, ये तो जीरो होगा नहीं, ये तो जीरो होगा ही नहीं, इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, इसकी वैल्यू जीरो होगी जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री, तो यही तो आपको याद रखना पड़ेगा, तो व्हेन क्रैंक एंगल कितना होगा 90 डिग्री। यहाँ पर क्वेश्चन को आपको ध्यान से पूछना है, कनेक्टिंग रोड की वेलोसिटी जीरो कब होगी, ये हमसे पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए कनेक्टिंग रोड विथ क्रैंक टू कनेक्टिंग रेशियो 1.1:5। देखिए क्रैंक टू कनेक्टिंग रोड मतलब R/L का रेशियो में दे रखा है 1/5, ठीक है। और एक क्रैंक स्पीड, स्पीड हमें दे रखी क्रैंक की कितनी 3000 RPM हमें दे रखा है। मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी हमसे पूछी है कनेक्टिंग रोड की, तो ओमेगा कनेक्टिंग रोड क्या होता है, ओमेगा क्रैंक थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया है, इनटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एन, तो मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो 1 मान लेते हैं, मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 हो सकती, ओमेगा ऑफ क्रैंक 2πN/60 मल्टीप्लाई बाय 1/N, तो ये आ जाएगा 2πN, N कितना है 3000 डिवाइडेड बाय 60, और N की वैल्यू कितनी है 5, ये N ही तो है, R/L जो है N ही तो होता है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये 20 इंटू पाई 62, तो ये लगभग 60 रेडियन पर सेकंड के आसपास आ जाएगा, देख लीजिए, यस। तो अल्टीमेटली आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखिए, हर किसी को ये फॉर्मूला पता नहीं होता है। चलिए पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोला है, व्हेन द इंजन रनिंग एट 750 RPM द मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइमरी फोर्स इज ऑब्जर्व टू बी 500 न्यूटन। देखिए इंजन की स्पीड हमें दे रखी है कितनी 750 RPM, तो इस केस में हमें प्राइमरी फोर्स हमें दे रखा है कितना 500 न्यूटन, और ये प्राइमरी फोर्स कितना होता है mR ओमेगा स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए, बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। इफ द क्रैंक एंड कनेक्टिंग रोड आर ऑफ लेंथ, क्रैंक मतलब R 250,
कनेक्टिंग रोड मतलब L 1000, mm में हमें दे रखा है mm। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंडरी फोर्स, तो सेकेंडरी फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। सेकेंडरी फोर्स होता है क्या, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा बाय एन। मैक्सिमम पूछा है तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी ले लेते हैं अपन, 1 ले लेते हैं, इसकी 1 ले लेते हैं। एम आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी है 500 न्यूटन। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ से एन आ जाएगा अपना 1000 डिवाइडेड बाय 250, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से सेकेंडरी फोर्स कितना आ जाएगा, ये जाएगा आपका 500 डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब 125 न्यूटन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 125 न्यूटन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो प्राइमरी और सेकेंडरी फोर्स ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी फोर्स जो होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, प्लस सेकेंडरी फोर्स होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा बाय एन। ये रेसिप्रोकेटिंग मास की बैलेंसिंग अपन करते हैं तब ये कॉन्सेप्ट आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है, इन द केस ऑफ एन इनवॉल्यूट टूथ गियर इनवॉल्यूट स्टार्ट फ्रॉम। तो इनवॉल्यूट कहाँ से स्टार्ट होता है, बेस सर्कल से स्टार्ट होता है, ये पता होना चाहिए। और बेस सर्कल जो होता है कहाँ होता है, बेस सर्कल की लोकेशन देखिए, अगर इनवॉल्यूट प्रोफाइल का टीथ अगर मैं बनाता हूं तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये जो सर्कल होता है इसे बेस सर्कल बोलते हैं, ये जो सर्कल होता है एडेंडम सर्कल कहलाता है, ये पिच सर्कल कहलाता है, ये डिडेंडम सर्कल कहलाता है। डिडेंडम और पिच सर्कल के बीच में होता है बेस सर्कल, ऊपर वाला एडेंडम सर्कल। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का क्या है, in an epicyclic gear train shown in the given figure A is fixed, A has 100 teeth। उसी शॉर्ट ट्रिक से हम करेंगे, देखते बनता है कि नहीं। 100 है, B has 20 teeth, B के कितने टीथ है, 20 है। आर्म C makes 3 रिवोल्यूशन, ये 3 रिवोल्यूशन कर रही है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय B। अच्छा एक रिवोल्यूशन करेगी तो कितने रिवोल्यूशन होंगे, B के कितने रिवोल्यूशन होंगे। आर्म अगर एक करेगी तो NB जो होगा कितना होगा, ये मैंने आपको बताया था 100 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 रिवोल्यूशन करने पर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3 18, देख लेते हैं। यस 18 विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी कन्वेंशनल मेथड से आप जाओगे तो भी आंसर यही आएगा, ये शॉर्ट ट्रिक आप लोग ध्यान रखो। ओके, तो ये टोटल 100 क्वेश्चंस देखे हमने इस सेशन में, सॉरी 20 क्वेश्चंस हमने देखे। अभी तक 100 क्वेश्चन हम देख चुके हैं थ्योरी ऑफ मशीन के। आई होप आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते जा रहे होंगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। और सेशन अगर आपको पसंद आया है तो इसको जरूर मेंशन करें कमेंट्स बॉक्स के अंदर। सेशन की पीडीएफ के लिए ये वाला टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, AEC प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल। इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।